Hello friends, welcome to my channel. In this session, we will discuss one word substitution. So let's start. First question is a person who loves mankind. एक ऐसा पर्सन जिसे मानवता से प्यार हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर इगोइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड मिजंथ्रोपिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ये फिल और एंथ्रोप से मिलके बना है। फिल मीन्स होता है लव, तो ये हमारा हो जाएगा, ये फिल हो गया। और एंथ्रोप, एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, तो ये हमारा हो जाएगा लवर ऑफ मैनकाइंड, जिसे मानवता से प्यार हो। इगोइस्ट मतलब होता है अहंकारी। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो सबका भलाई चाहता है उसे ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। मिसंथ्रोपिस्ट होता है, मिस मीन्स होता है हेटर। मिस मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? मिस मीन्स हो जाएगा हेटर। तो ये मिसंथ्रोपिस्ट जो है मिस और एंथ्रोप से मिल करके बना है, तो हेटर ऑफ मैनकाइंड को मिसंथ्रोपिस्ट कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। देखिए लास्ट स्लाइड में बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिसेंथ्रोपिस्ट। यहाँ मिसेंथ्रोप लिखा हुआ है, ये मिसेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड। ह्यूमैनिटेरियन होता है जो मानवता से प्यार करता हो, मानवतावादी हो, उसे ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। और मिसोजिनिस्ट होता है हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से संपूर्ण स्त्री जाति से ही जो हेट करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख लोगे कि यहाँ पे भी मिस लिखा हुआ है, तो मिस मीन्स हेट हो जाएगा। और GYN गाइन मतलब हो जाता है हमारा वुमेन। गाइन मतलब क्या हो जाएगा? तो वुमेन। तो जो संपूर्ण स्त्री जाति से ही जो हेट करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिसंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेज। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोल सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, ऑरेटर एंड बाइलिंगुअल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पॉलीग्लॉट। पॉली मीन्स होता है मल्टी, तो जो हु नोज मल्टी लैंग्वेजेस दैट इज पॉलीग्लॉट। इसका इस पॉली मीन्स ही होता है हमारा मल्टी। तो पॉलीग्लॉट मीन्स हो जाएगा हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर वगैरह, उसका हिस्ट्री को पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना लैंग्वेज का, तो उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। ऑरेटर होता है जो वक्ता होता है ना, जो भाषण देता है, बोलता है, उसे ऑरेटर कहते हैं। और बाइलिंगुअल होता है वन हु नोज टू लैंग्वेज। बाई मीन्स ही होता है हमारा टू। तो जो दो लैंग्वेज जाता है, बाई और लिंगुअल से ये मिलके बना है, तो जो दो लैंग्वेज जाता है उसे जानता है, उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स बुक, जिसे बुक से बहुत प्रेम हो, जिसे किताबों से बहुत प्रेम हो, तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिबिलियोफाइल। हु लव्स बुक, अ पर्सन हु लव्स बुक का बिबिलियोफाइल हो गया। बिबिलियोफोब होता है, बिबिलियोफोबिया होता है ना, कि जिसे बुक से ही बहुत डर लगता है, किताबों से बहुत डर लगता है, उसे बिबिलियोफोबिया कहते हैं। पेडेंट और स्कॉलर मीन्स होता है जो बहुत तेज तर्रार हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत सारी डिग्रियां रखा हो, तो उसे स्कॉलर और नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स अबाउट समवन्स लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लाइफ के बारे में लिखता है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर बायोग्राफर, ऑटोबायोग्राफर, नॉवेलिस्ट एंड हिस्टोरियन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बायोग्राफर। ये है अ पर्सन हु राइट्स अबाउट समवन्स लाइफ। यदि हम किसी दूसरे के लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। और ऑटोबायोग्राफी होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। यदि हम खुद का ही लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और खुद के लाइफ को लिखने वाले को ऑटोबायोग्राफर। तो दैट इज ऑटोबायोग्राफर। नॉवेलिस्ट हु राइट्स नॉवेल, जो नॉवेल लिखता है उसे नॉवेलिस्ट कहते हैं। एंड हिस्टोरियन जो हिस्ट्रीज लिखता है उसे हिस्टोरियन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बायोग्राफर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स विद बोथ हैंड्स। एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ से लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्सटेरस, एम्बिगुअस एंड एम्फीबियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बीडेक्सटेरस। अ पर्सन हु राइट्स विद बोथ हैंड्स। हम लोग होता है ना जनरली एक ही हाथ से लिख पाते हैं, लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड से, ऐसे करके। बहुत कोई लेफ्ट हैंडी भी होते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। लेकिन कोई कोई पर्सन होते हैं ना कि दोनों हाथ से, जैसा हैंड राइटिंग उनका राइट हैंड का बैठता है वैसे लेफ्ट वाला भी बैठता है। तो इसकी वजह से उन लोग इतने स्किलफुल होते हैं ना, जो दोनों हाथ से समान से काम कर सकते हैं, दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो उसे एम्बीडेक्सटेरस कहते हैं। एम्बीवर्ट होता है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्बिगुअस मीन्स होता है संशय, किसी भी चीज का जो क्लियर कट कुछ नहीं निकल रहा है मीनिंग, तो दैट इज एम्बिगुअस।
और एम्फीबियन होता है जो जल में भी रह सकते हैं, मीन्स लैंड में भी और वाटर दोनों में रह सकते हैं, उसे एम्फीबियन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एम्बीडेक्सटेरस। नेक्स्ट, अ पर्सन हु नेवर बिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा पर्सन जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एथिस्ट। एथिस्ट होता है, उसे नास्तिक कहते हैं। और थिस्ट होता है जो हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास करता है, उसे थिस्ट कहते हैं। एग्नोस्टिक होता है और पैगन, दोनों का लगभग मीनिंग समान ही होता है। दोनों का मीनिंग होता है ना कि उन लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये एग्नोस्टिक को यदि आप भगवान का सारा ये बताओ कि सही में भगवान है, मीन्स उनके बारे में बताओ कि उनका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उनका कैसे हुआ था, गॉड का कैसे आए थे, तो वो मे भी विश्वास कर सके, तो उसे ये एग्नोस्टिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एथिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक को, जो भूकंप का स्टडीज करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सिस्मोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मेट्रियोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक। एक सिस्मोग्राफी भी होता है जिससे हम भूकंप का ऐसा नापते हैं ना, उसे सिस्मोग्राफर कहते हैं, नापने वाले को। तो ये सिस्मो से ही, आप ये याद रखना, सिस्मो से ही अर्थक्वेक से रिलेटेड है ये। तो हु स्टडीज अर्थक्वेक, जो भूकंप के बारे में स्टडी करता है, उसे सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जियोलॉजिस्ट होता है जो अर्थ के बारे में स्टडी करता है, उसे जियोलॉजिस्ट कहेंगे। मेट्रोलॉजिस्ट होता है जो मौसम के बारे में बताता है ना, जो वेदर के बारे में बताता है, जो हमारा वेदर के बारे में बताएगा। जैसे होता है ना, हम लोग आजकल मोबाइल में अब देख लेते हैं कि कल का वेदर कैसा रहेगा, कल बारिश की संभावना है या फिर कल धूप होगी, ऐसे करके। तो उसका जो स्टडी करता है, कोई तो आगे बैठा हुआ होगा जो उसका स्टडी करके हमें बताता है कि कल कैसा मौसम रहने वाला है। तो उसी को ही मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर कहते हैं जो तारों का स्टडी करता है, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और तारों का स्टडी करने वाले को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। या ये एस्टर से बना हुआ है, ये जो एस्ट्रोनॉमर है ना, ये एस्टर से बना है। और एस्टर मतलब ये होता है स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी का, बिना किसी प्रिपरेशन का बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डायलॉग, मोनोलॉग, एक्सटेम्पोर और सोलिलोकी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एक्सटेम्पोर। विदाउट प्रिपरेशन जो कुछ बोला जाता है ना, जैसे आपको कहीं भी ऐसे पहले से कुछ बताया नहीं जाता और बोला जाता है कि 2 लाइन आप उस पे बोलो या 10 लाइन एक टॉपिक के ऊपर बोलो, ऐसे करके। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेम्पोर। डायलॉग होता है जो किसी के ऊपर हम अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज डायलॉग। मोनोलॉग और सोलिलोग की भी एक ही जैसा होता है। मोनो मीन्स ही होता है सिंगल। मोनो और सोलिलो, सोलिलो जो होता है ना, उसका मतलब भी सिंगल ही होता है। तो ये होता है कि स्टेज पर यदि कोई एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ अकेले ही वो बोलते जा रहा है, तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। और सोलिलो की भी, खुद से बात करने वाले को सोलिलो की कहते हैं। जो अकेले ही एक बोलते रहता है ना, जैसे हम लोग अभी बहुत मोबाइल में भी देखते हैं कि एक स्टेज पे जो हँसाने वाला कुछ रहता है ना, एक स्टेज पर कोई आदमी खड़ा है या कोई लेडी ही है, वो ऐसे सिर्फ़ अकेले सिर्फ़ वही बोलती जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता, सब कोई सिर्फ़ सुनते हैं। तो और वो लोग ना ऐसे कॉमेडी वाला कुछ करते हैं, कुछ बताते हैं। तो उसे ही जब कोई एक सिंगल बोलने वाला हो, तो उसे मोनोलॉग या सोलिलोक्वी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट, अ पर्सन हू बिलीव्स इन फेट। एक ऐसा पर्सन जो फेट पे विश्वास करता है, जो भाग्य पे विश्वास करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शंस है फैटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट एंड रियलिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैटलिस्ट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फैटलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है जो ब्राइट साइड फ्यूचर लाइफ का देखता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी। पेसिमिस्ट जो डार्क साइड देखता है, उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। रियलिस्ट जो रियलिटी देखता है, उसे रियलिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर कैनिबल, कार्निवोर, हार्बिवोर एंड ओमनिवोर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिबल। पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश आदमी का मांस खाता है, उसे कैनिबल कहते हैं। कैनिवोर कहा जाता है जो पशु का मीन्स एनिमल को खाता है, उसे मांसाहारी होता है। कार्निवोर कहते हैं उसे। हर्बीवोर तो हर्ब से बना है। हर्ब मीन्स पेड़ पौधा घास, ये सब होता है ना, उसे हर्ब। तो जो पेड़ पौधा घास वगैरह खाते हैं, ये सब हर्बीवोर होता है। और ओमनीवोर होता है हु ईट्स बोथ, मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे, ये सब हरे पत्तीदार, ये सब जो होते हैं वो सब भी खाते हैं, तो उसे ओमनीवोर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिबल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो ब्राइट साइड देखता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो डार्क साइड देखता है, रियलिटी जो देखता है, उसे रियलिस्ट कहते हैं।
एंड स्केप्टिक होता है जो संशय में हमेशा रहता है कि होना है या ना होना है, दोनों के बीच में जो रहता है, उसे स्केप्टिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हू नोज़ एवरीथिंग, एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञ है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर स्कॉलर, पंडित, ओमनिशिएंट एंड जीनियस। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट हू नोज़ एवरीथिंग, अ पर्सन हू नोज़ एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे ओमनिशिएंट कहते हैं। स्कॉलर हो गया, पंडित हो गया, जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसके उसे स्कॉलर या पंडित कहते हैं। जीनियस कहते हैं जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो उसे जीनियस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ओमनिशिएंट। नेक्स्ट, हू वन हू डज समथिंग नॉट फॉर प्लेजर बट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर प्लेजर। एक कोई ऐसा आदमी जो काम करता है अपने प्रॉफिट के लिए नहीं काम करता है, सिर्फ अपने खुशी के लिए काम करता है, वो उसमें पैसा नहीं देखता, अपना खुशी देखता है, इसके लिए वो काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर अमेचर, प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अमेचर। अमेचर को कहते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, अपने प्लेजर के लिए करता है, अपनी खुशी के लिए करता है, तो उसे अमेचर कहते हैं। प्रोफेशनल होता है जो प्रोफेशनली कोई काम किसी चीज को करता है ना, तो उसे प्रोफेशनल कहते हैं। स्पेशलिस्ट होता है किसी एक चीज़ का, एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा उसके पास नॉलेज हो, उसे स्पेशलिस्ट कहते हैं। और एक्सपर्ट का भी मतलब लगभग समान ही होता है कि किसी भी फील्ड में बहुत तेज़ तर्रार जो होता है, उसे एक्सपर्ट कहते हैं। तो ये हमारे हो गए लास्ट स्लाइड। और आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। सो वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताएँ। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। बाय।